वेलकम दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज लाइट में आपका स्वागत है। और आज हम लोग देख रहे थे कि हम लोग का चल रहा था त्रिकोणमिति। आज दूसरा डे है त्रिकोणमिति का, और दूसरा डे में हम लोग देखेंगे कि जो 90 प्लस माइनस थीटा होता है और 270 प्लस माइनस थीटा होता है, उसका वैल्यू जो होगा वो चेंज होगा। और 360 प्लस माइनस थीटा और 180 प्लस माइनस थीटा का वैल्यू जो होगा चेंज नहीं होगा। चेंज होने का मतलब ये है कि साइन थीटा जो होगा वो कॉस थीटा में चेंज हो जाएगा, कॉस थीटा जो है वो साइन थीटा में हो जाएगा, टैन थीटा कॉट थीटा में, कॉट कॉट जो होगा वो टैन में चेंज होगा, सेक जो होगा कॉसेक में होगा, और कॉसेक जो होगा वो सेक में चेंज हो जाएगा। किस में? 90 प्लस माइनस थीटा रहेगा और 270 जो है 270 प्लस माइनस थीटा रहेगा। 270 प्लस माइनस थीटा या 90 प्लस माइनस थीटा रहेगा तो चेंज होगा। वहीं अगर हम बात करें कि 180 प्लस माइनस थीटा रहेगा तो इसमें चेंज नहीं होगा, इसमें चेंज नहीं होगा। और 360 प्लस माइनस थीटा रहे तो इसमें भी क्या होगा? सेम होगा, इसमें भी चेंज नहीं होगा। तो ये रहा, ये बताया जा रहा है इसमें कि फोर्थ क्वाड्रेंट तक होता है 0 से 90। जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है वो 0 से 90 होता है, 90 से फिर 180, 180 से 270 और 270 से 360। तो जो 0 से 90 होता है, जो 0 डिग्री से थीटा का जो वैल्यू 90 डिग्री होता है, उसमें जो होते हैं ऑल जितना भी त्रिकोणमिति रेशियो होते हैं, जो साइन थीटा कॉस थीटा जितने भी टोटल है, ये सब क्या होंगे? सब पॉजिटिव होंगे। लेकिन वहीं हम बात करें इसमें, तो इसमें जो होता है 90 डिग्री से लेकर थीटा जो होता है वो 180 डिग्री तक होता है। तो इसमें साइन और कॉसेक पॉजिटिव होंगे, बाकी सब जो ही बनेगा वो निगेटिव होगा। उसी तरह अगर थर्ड में भी बात करें तो इसमें टैन और कोट जो होगा पॉजिटिव होगा, और बाकी सब क्या होंगे? तो निगेटिव होंगे। और जो इसका वैल्यू होता है वो 180 डिग्री से लेकर थीटा का 270 डिग्री तक। इसमें टैन और कॉट पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव। ये बहुत ज़्यादा ध्यान रखने वाली बात है, क्योंकि जो भी क्वेश्चन बनाएंगे उसमें ये चीज़ ध्यान रख के ही हम लोग बनाएंगे। उसके बाद जो फोर्थ क्वाड्रेंट होता है वो 270 से लेकर जो थीटा होता है वो 360 डिग्री तक होता है, और इसमें कॉस थीटा और सेक थीटा पॉजिटिव, बाकी सब क्या होते हैं? निगेटिव होते हैं। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकेंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, ये फोर्थ क्वाड्रेंट, जिसको पहला चतुर्थांश, दूसरा चतुर्थांश, तीसरा चतुर्थांश और चतुर्थ चतुर्थांश बोलते हैं। तो ये चीज ध्यान रखेंगे कि पहला जो चतुर्थांश होगा वो कहाँ से होगा? 0 से 90 तक। दूसरा जो होगा वो 90 से 180 तक। तीसरा जो होगा 180 से 270, और चौथा जो होगा 270 से 360। तो जो पहला होगा उसमें ऑल पॉजिटिव, इसमें साइन और कॉसेक पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव। जो तीसरा होगा उसमें टैन और कॉट पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव। और जो चौथा होगा वो कॉस और सेक पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव। अब हम लोग देखते हैं कि 0 से 90 तक का नेचर कैसा होता है। नेचर यानी कि उसका प्रकृति कैसा होता है, क्या बढ़ते हैं क्या घटते हैं। जैसे हम लोग जानते हैं कि साइन 0 का वैल्यू 0 होता है, फिर साइन 30 का वैल्यू 1/2 होता है, साइन 45 का 1/√2 होता है, फिर 60 का √3/2 होता है, और 90 का क्या होता है? 1 होता है। तो उसी तरह हम लोग देखते हैं कि साइन थीटा का जो वैल्यू होगा वो हमेशा क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है। 0 से 90 तक हम लोग चल रहे हैं तो इसमें इंक्रीजिंग हो रहा है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में चल रहा है, यानी कि बढ़ रहा है। लेकिन कॉस में क्या होता है कि उसका अपोजिट हो जाता है, यानी कि डिक्रीज करेगा। उसी तरह टैन में इंक्रीज करेगा और कॉट में क्या होगा? तो डिक्रीज करेगा, यानी घटेगा। क्या घटेगा? तो 0 से 90 तक का जो वैल्यू होगा वो घटेगा। सेक थीटा में इंक्रीज करेगा, और ये कॉसेक थीटा में क्या हो जाएगा? तो डिक्रीज कर जाएगा। जस्ट इसमें बदलेगा वो चीज यहाँ पर हम लिख चुके हैं कि साइन का होगा कॉस में बदलेगा, यानी कॉस जो होगा साइन में बदलेगा, और टैन जो होगा कॉट में बदलेगा, और कोट जो होगा टैन में बदलेगा, सेक जो होगा वो कॉसेक में बदलेगा, और कॉस जो होगा सेक में बदलेगा। क्या बदलेगा? तो 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, यानी कि 90 प्लस माइनस थीटा रहेगा तो साइन का कॉस में हो जाएगा, 270 प्लस माइनस थीटा रहेगा तो कॉस में, कॉस वाला साइन में या साइन वाला कॉस में होगा। लेकिन इसमें ये चीज ध्यान देना जरूरी है कि देंगे इसमें हम लोग कि साइन का हमेशा ध्यान रखेंगे कि 270 प्लस माइनस थीटा में कौन निगेटिव होता है और कौन पॉजिटिव होता है। अब हम लोग
ये देख लिए कि चेंज होता है। अब हम लोग जानेंगे कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है, कौन सा वैल्यू चेंज होता है, 360 प्लस माइनस थीटा क्या होता है, 270 प्लस माइनस थीटा क्या होता है। तो वो चीज़ अब हम लोग देखते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि जो वैल्यू है कैसे चेंज होता है। तो साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा होता है। उसके बाद कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। चूंकि हम बताए थे कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है कि 90 माइनस थीटा क्या होता है कि चेंज होता है, यानी कि साइन जो होगा कॉस में चेंज होगा, कॉस जो होगा वो साइन में चेंज होगा। तो इसमें देखते हैं कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा हो जाएगा, कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, tan 90 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा बराबर tan थीटा, सेक 90 माइनस थीटा बराबर कॉसेक थीटा और कॉसेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा। अब 90 प्लस थीटा पर भी वैल्यू चेंज होता है, क्योंकि प्लस माइनस हम लिखे थे कि 90 प्लस माइनस थीटा वैल्यू चेंज होगा। तो साइन 90 प्लस थीटा क्या होगा, तो इसकी ये कौन सा क्वाड्रेंट में आ जाएगा, तो 90 माइनस थीटा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हुआ, लेकिन 90 प्लस थीटा आया तो वो सेकेंड क्वाड्रेंट में हो गया। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में कौन कौन सा पॉजिटिव बताए थे हम, तो साइन और कॉसेक पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव। तो साइन 90 प्लस थीटा क्या हुआ, कॉस थीटा, यानी इधर का हम लोग देखेंगे ना कि इधर का। बहुत सारे कंफ्यूज में रहते हैं कि इधर का चेंज कर देते हैं, नहीं, ये वाला देखेंगे कि ये कौन सा है। तो साइन क्या है, तो साइन पॉजिटिव होता है, तो साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा, टेन 90 प्लस थीटा माइनस कॉट थीटा, कॉट 90 प्लस थीटा माइनस टेन थीटा, सेक 90 प्लस थीटा ये कॉसेक माइनस कॉसेक थीटा, और ये कॉसेक 90 प्लस थीटा प्लस सेक थीटा, क्योंकि कॉसेक और साइन दोनों क्या पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब निगेटिव होते हैं, किसमें, सेकेंड क्वाड्रेंट में। उसके बाद 180 माइनस थीटा, तो 180 माइनस थीटा भी क्या होता है, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में कौन कौन सा पॉजिटिव कौन कौन सा निगेटिव, तो साइन और कॉसेक पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव। तो साइन 180 माइनस थीटा और 180 प्लस माइनस थीटा और 360 प्लस माइनस थीटा पर वैल्यू चेंज नहीं होता है, जो रहेगा वही आएगा, बस प्लस माइनस का ध्यान में रखना है। तो साइन 180 माइनस थीटा जो होगा वो साइन थीटा होगा, कॉस 180 माइनस थीटा जो होगा माइनस कॉस थीटा होगा, tan 180 माइनस थीटा माइनस कॉट माइनस जो होगा, यहाँ गड़बड़ हो गया है, जो tan 180 डिग्री माइनस थीटा जो होगा वो क्या होगा, तो माइनस tan थीटा होगा, कॉट जो होगा वो माइनस कॉट थीटा होगा। फिर सेक 180 माइनस थीटा क्या होगा, तो माइनस सेक थीटा होगा, और कोसेक 180 माइनस थीटा क्या होगा, तो कोसेक थीटा होगा प्लस में। क्योंकि प्लस में ये साइन और कोसेक क्यों हुआ, फिर से हम बता रहे हैं कि साइन और कोसेक जो होता है वो सेकेंड क्वाड्रेंट में होता है, और सेकेंड क्वाड्रेंट में दोनों प्लस, बाकी सब निगेटिव। 180 प्लस थीटा का बात करें तो ये हो गया थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया, तृतीय चतुर्थांश में, और तृतीय चतुर्थांश में क्या क्या प्लस, बाकी सब निगेटिव। तो tan और कॉट पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव होते हैं। तो साइन 180 प्लस जो होगा वो माइनस साइन थीटा होगा, क्यों, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में साइन जो होता है वो निगेटिव होता है। उसके बाद कॉस 180 प्लस थीटा जो होगा वो क्या होगा, माइनस कॉस थीटा होगा। tan 180 डिग्री प्लस थीटा जो होगा वो tan थीटा होगा, प्लस में होगा, क्योंकि तृतीय चतुर्थांश में क्या होता है, तो tan और cot पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव। तो cot 180 प्लस थीटा क्या होगा, तो प्लस cot थीटा, सेक 180 प्लस थीटा क्या होगा, तो माइनस सेक थीटा, और cosec 180 डिग्री प्लस थीटा क्या होगा, तो माइनस cosec थीटा। उसके बाद देखते हैं कि 216, तो वो भी वैसे ही हो जाएगा जैसे ये हुआ, ठीक है, सेम है प्रोसेस उसका। 180 जैसे 90 वाला हुआ वैसे ही वो हो जाएगा, लेकिन उसमें क्या होगा कि 270 यानी 270 माइनस थीटा जो होगा और 270 प्लस थीटा होगा, दो कंडीशन होता है। 270 माइनस थीटा जो होगा वो किस में आएगा, तो वो भी थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा, और 270 प्लस थीटा जो होगा वो चतुर्थ क्वाड्रेंट में आएगा, यानी फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। तो थर्ड क्वाड्रेंट में हम बता चुके हैं कि tan और कोट पॉजिटिव, बाकी सब क्या होगा, तो निगेटिव होगा। तो अब हम लोग देखते हैं कि 360 प्लस माइनस थीटा क्या होगा, ठीक है, क्योंकि हम लोग वही पढ़ेंगे जो हम लोग को क्वेश्चन में आता है, जो हम लोग आसानी से एग्जाम में क्वेश्चन कर पाए। तो 270 वाला भी हम लोग कर सकते हैं, उसमें भी कुछ है नहीं, बस वही चीज साइन को ध्यान रखना है, वो भी हम देख लेते हैं। पहले 360 देख लेते हैं। तो साइन 360 यानी 360 माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा, क्योंकि ये थर्ड क्वाड्रेंट में है और फोर्थ क्वाड्रेंट में है। 360 जो माइनस थीटा होगा वो फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा,
और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, तो कॉस और सेक पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव। तो ये साइन है, तो साइन 360 माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, कॉस 360 माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा। क्यों प्लस में होगा, क्योंकि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा, और बार बार हम बोल रहे हैं कि फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, तो कॉस पॉजिटिव और सेक पॉजिटिव। तो टेन 360 माइनस थीटा माइनस टेन थीटा, कॉट 360 माइनस थीटा बराबर माइनस कॉट थीटा, सेक 360 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा, और कॉसेक 360 माइनस थीटा बराबर माइनस कॉसेक थीटा। उसके बाद ये ध्यान देते हैं कि साइन 360 प्लस थीटा जो होगा वो क्या होगा, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गया, फोर्थ नहीं फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया। 360 प्लस थीटा किस में आ गया, तो फर्स्ट में आ जाएगा, और फर्स्ट में क्या होते हैं, ऑल पॉजिटिव होते हैं। तो साइन 360 प्लस थीटा करें या कॉस 360 प्लस थीटा करें, 360 पर वैल्यू चेंज होता नहीं है, तो सेम का सेम उतरेगा। और ये फोर्थ में है तो फोर्थ में नहीं फर्स्ट में आ जाएंगे, तो फर्स्ट में क्या हो जाएंगे, सब क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। यहाँ तक क्लियर है। अब ये भी जानना जरूरी है कि 270 प्लस माइनस थीटा क्या होगा, तो वो भी हम लोग देख ही लेते हैं, उसको क्या छोड़ना। तो हम लोग देख लेते हैं कि साइन 270 माइनस थीटा क्या होगा, फिर कॉस 270 माइनस थीटा, और फिर tan 270 माइनस थीटा, फिर आता है कॉट 270 माइनस थीटा, उसके बाद सेक 270 माइनस थीटा, कॉसेक 270 माइनस थीटा। इनका वैल्यू क्या होगा, तो हम लोग जानते हैं कि 270 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में आ गया, तो 270 माइनस थीटा जो हो गया वो थर्ड क्वाड्रेंट में हो गया, और थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot पॉजिटिव, बाकी सब क्या निगेटिव। तो इसमें बाकी सब क्या होगा, लेकिन इसमें साइन चेंज होता है, तो साइन का क्या होगा यहाँ पर, तो साइन का हो जाएगा आपका माइनस कॉस थीटा होगा। उसके बाद कॉस का क्या हो जाएगा, तो माइनस साइन थीटा। लेकिन tan और cot दोनों बोले कि पॉजिटिव होगा, तो tan का क्या हो जाएगा, तो tan का हो जाएगा cot थीटा, cot का हो जाएगा tan थीटा, दोनों पॉजिटिव होते हैं इसमें थर्ड क्वाड्रेंट में। और सेक का हो जाएगा माइनस कॉसेक थीटा, और ये हो जाएगा माइनस सेक थीटा। वहीं बात करें यहाँ पर कि साइन 270 अब प्लस थीटा रहे, तब क्या होगा, कॉस 270 और प्लस थीटा रहे तो क्या होगा, उसके बाद tan 270 प्लस थीटा रहे, कॉट 270 प्लस थीटा रहे, सेक 270 प्लस थीटा रहे, और उसके बाद कॉसेक 270 प्लस थीटा रहे, तब क्या होगा। चूंकि हम लोग जानते हैं कि 270 पर वैल्यू चेंज होता है, साइन का कॉस होता है, तो यहाँ पर 270 प्लस थीटा पहले ये देखेंगे किस क्वाड्रेंट में आ रहा है, कौन सा चतुर्थांश में आ रहा है। तो 270 प्लस थीटा जो है चतुर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है, और चतुर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, तो कॉस और सेक, कॉस और सेक पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव। तो साइन 270 माइनस थीटा क्या होगा, तो माइनस कॉस थीटा, और कॉस और सेक दोनों पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव। तो इसका जो होगा वो साइन थीटा होगा, लेकिन कैसा होगा, प्लस में होगा। tan का माइनस कॉट थीटा हो जाएगा, और कॉट का माइनस tan थीटा हो जाएगा। सेक जो होगा, सेक का हम बोले थे कि सेक और कॉस जो होगा वो पॉजिटिव, इधर का ध्यान देंगे ना कि इधर का ध्यान देंगे, जो चेंज हो जाएगा उसको ध्यान नहीं देना है। तो सेक 270 माइनस थीटा क्या होगा, तो कॉसेक थीटा, लेकिन कॉसेक थीटा किस में, तो ये पॉजिटिव में होगा। और कॉसेक 270 प्लस थीटा कितना हो जाएगा, तो सेक थीटा, लेकिन किस में होगा, तो निगेटिव में होगा। ये चीज हम लोग जान गए। अब हम लोग जानेंगे कि ये इसका वैल्यू हम लोग जान लेंगे कि कहाँ से, मान लीजिए कि 0 से 90 तक तो जाना कंपलसरी है, 0 से 90 तक का वैल्यू जानेंगे तभी जाके आगे कुछ कर पाएंगे। तो अब हम लोग देखेंगे 0 से 90 तक का बीच का वैल्यू। अब हम इस टेबल को देखेंगे और टेबल से देख के जानेंगे कि 0 से 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है। तो यहाँ पर देखते हैं तो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। यहाँ पर 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री दिया गया है।
तो इसमें इसका वैल्यू जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले साइन में जानते हैं, तो साइन 0 का जो वैल्यू होता है 0 होता है। साइन 30 डिग्री का जो वैल्यू होता है 1/2 होता है। साइन 45 का वैल्यू होता है 1/√2 होता है। साइन 60 का यानी 60 डिग्री का जो वैल्यू होगा √3/2 होगा, और साइन 90 का जो वैल्यू होगा वो 1 होगा। उसी तरह कॉस में देखेंगे तो कॉस 0 डिग्री का जो वैल्यू होता है 0 होता है। कॉस 30 डिग्री का जो वैल्यू होगा वो √3/2 होगा, जस्ट उसका रिवर्स चलेगा। और कॉस जो है 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2 होगा, और कॉस 60 डिग्री का जो वैल्यू होगा 1/2 होगा, और कॉस 90 का 0 होगा। उसी तरह tan में देखेंगे तो tan 0 डिग्री का वैल्यू 0 होगा। tan 30 डिग्री का वैल्यू 1/√2 होगा। tan 45 का वैल्यू 1 होगा, और tan 60 का वैल्यू √3 होगा। और tan जो होगा 90 डिग्री का वैल्यू अनडिफाइंड होता है या इनफाइनाइट कह सकते हैं, इसका कोई वैल्यू नहीं होता है, अनडिफाइंड होता है। उसके बाद cot का भी अनडिफाइंड होगा या इनफाइनाइट बोल सकते हैं। और 30 डिग्री का जो वैल्यू होता है कॉट 30 डिग्री का जो वैल्यू होगा √3 होगा। उसके बाद कॉट जो होगा 45 डिग्री का वैल्यू 1, कॉट 60 का 1/√3, और कॉट 90 डिग्री का वैल्यू 0। सेक में देखते हैं तो सेक 0 का वैल्यू 1 होगा। सेक 30 डिग्री का वैल्यू 2/√3 होगा। सेक 45 डिग्री का वैल्यू √2, और सेक 60 डिग्री का वैल्यू 2 होगा, और सेक 90 डिग्री का जो वैल्यू होगा वो अनडिफाइंड होगा या इनफाइनाइट होगा। उसी तरह कॉसेक में चलते हैं तो कॉसेक 0 डिग्री का वैल्यू जो होता है वो अनडिफाइंड या इनफाइनाइट होता है। कॉसेक 30 डिग्री का जो वैल्यू होगा वो 2 होगा, और कॉसेक 45 डिग्री यानी 45 डिग्री का जो वैल्यू होगा वो √2 होगा। कॉसेक 60 डिग्री का वैल्यू का बात करें तो 2/√3 होगा, और कॉसेक 90 डिग्री का जो वैल्यू बात करें तो वो 1 होगा। क्योंकि देख रहे हैं हम लोग कि साइन में 0 से 1 तक हो रहा है, तो इसीलिए बोले कि ये इंक्रीज करता है, ये बढ़ता है। और कॉस में 1 से क्या हो रहा है तो 0 हो रहा है, तो ये घटता है। तो वो चीज को ध्यान में रखेंगे हम लोग। और यहाँ पर देखेंगे तो साइन 0 का वैल्यू 0, 30 का 1/2, 45 का 1/√2, 60 का √3/2, और 90 का 1 हुआ। तो ऐसे गया, और फिर क्या हुआ कॉस में ऐसे आ रहा है, फिर टैन में ऐसे गया, और फिर कॉसेक में उल्टा उसका रिवर्स हो रहा है। सेक में क्या होता है तो 1 हो गया, और फिर अपोजिट आ गया, मतलब कि रिवर्स हुआ। तो ये चीज को ध्यान रखेंगे कि ये रिवर्स होते रहता है। अब हम लोग देखेंगे कि इस पे क्वेश्चन कैसे होगा, इतना ध्यान में रखेंगे तभी जाके क्वेश्चन बनेगा, और एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आता है वो चीज हम लोग ध्यान देखेंगे। तो क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन रहा ये कि साइन, क्वेश्चन ये रहा साइन 2295 डिग्री का वैल्यू कितना होगा। साइन 2295 डिग्री का वैल्यू कितना होगा। तो इसको बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि 360 से भाग देकर देखेंगे। तो जब 2295 में जब 360 से डिवाइड देंगे तो 6 ये होगा 6 बार में जाएगा, और कुछ शेष बच जाएगा। शेष क्या बचेगा तो 135, और ये 6 बार में जाएगा। तो उसको हम लोग देख लेते हैं। तो साइन यहाँ पर क्या लिख सकते हैं कि साइन 6 इंटू 360 प्लस 135। अब हम लोग जानेंगे कि साइन में 360 प्लस थीटा क्या होता है। तो साइन में 360 प्लस थीटा क्या होता है तो साइन ही थीटा होता है। तो और क्या होता है पॉजिटिव होता है, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा प्लस थीटा है तो क्या हो जाएगा साइन 135 डिग्री। क्योंकि हम लोगों को 90 तक ही पढ़े हैं, हम लोग को 135 डिग्री का वैल्यू पता नहीं है। हालांकि हमको पता है लेकिन आपको पता नहीं है, मान लीजिए एग्जाम में। तो क्या करेंगे उसके लिए, क्योंकि 45 डिग्री का वैल्यू और 135 डिग्री का वैल्यू सेम होता है, लेकिन पता नहीं है ना। तो पता नहीं है तो एक काम कर सकते हैं 90 प्लस थीटा कर सकते हैं, या 180 माइनस थीटा कर सकते हैं। जो मर्जी शो करेंगे, दोनों से सेम आंसर आएगा। अगर 180 माइनस 45 करते हैं तो 135 आ जाएगा। और साइन में 180 माइनस थीटा जो होता है वो कॉस किस क्वाड्रेंट में आता है तो वो आता है आपका 180 माइनस थीटा, यानी सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा। सॉरी, हाँ सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है तो साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब निगेटिव होते हैं। तो साइन क्या आएगा तो साइन 45 डिग्री, और साइन 45 डिग्री का वैल्यू कितना 1/√2, यही आपका आंसर हो जाएगा। हमको लगता है कि समझ में आया होगा। अब आगे दूसरा क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं कि मान लीजिए क्वेश्चन
क्वेश्चन ये रहा कि tan 1500 का वैल्यू निकालें। तो tan 1500 का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग सबसे पहले 360 में देखेंगे कि 1500 के आसपास है कि नहीं। तो करते हैं 1440, 1500 के आसपास है तो इसको लिखेंगे tan 4 गुणे 360 और प्लस कितना हो जाएगा 60 डिग्री। ये कौन सा क्वाड्रेंट में आया, तो ये भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में 360 प्लस थीटा जो होता है वही होता है, सेम होगा। तो tan पॉजिटिव होगा, तो tan 60 डिग्री, और tan 60 डिग्री का वैल्यू हम लोग जानते हैं क्या होता है, √3 होता है। तो टेबल याद करना बहुत ही कंपलसरी है, टेबल याद नहीं करेंगे तो नहीं बनेगा। दूसरे टाइप का क्वेश्चन एक देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है, दूसरे टाइप का ये रहा, मान लीजिए पूछ दिया साइन 72 डिग्री डिवाइड बाई साइन कॉस 18 डिग्री बराबर अल्फा, या कुछ भी दे सकता है, बराबर व्हाट। तो इसको देखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो सबसे पहले इसको चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे साइन 90 माइनस 18 डिग्री। यहाँ पे चेंज, यहाँ पे 72 लिख के घटाएंगे नहीं, वो गलती करते हैं बच्चे, लेकिन वैसा कुछ नहीं करेंगे। ऐसे ही होता है, जो यहाँ थीटा होगा, क्योंकि 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा होता है, और यहाँ पर कॉस जो होगा कोई एक को चेंज करेंगे, दोनों को चेंज नहीं करेंगे, बराबर अल्फा। तो यहाँ पर क्या होगा, कॉस 18 डिग्री डिवाइड बाई कॉस 18 डिग्री बराबर अल्फा। ये जानते हैं कि कट के क्या होगा, 1 होगा, तो ये कट के मान लीजिए कि 1 हो गया, तो 1 बराबर अल्फा। तो अल्फा का मान कितना आया, 1। अभी बहुत सारे क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर का, हम लोग देखेंगे। पहले जो है टॉपिक जो चल रहा है त्रिकोणमिति, उसको पूरा कर लेते हैं। कल हम लोग पढ़ेंगे कंपाउंड एंगल। कंपाउंड एंगल का बात करेंगे, कल हम लोग पढ़ेंगे कंपाउंड एंगल। कंपाउंड एंगल में हम लोग देखेंगे कि ये था जितना बेसिक रहा, ये 10th लेवल का हमने बताया, 10th लेवल का ये पूरा हो गया। कल से हम लोग थोड़ा सा टफ लेवल देखेंगे। टफ क्या होगा कि 11th में जो पढ़ना था फार्मूला, sin 2a cos 2a tan 2a sin 3a, वो चीज़ का फार्मूला हम लोग देख लेंगे। वो डायरेक्ट फार्मूला के बेस पे क्वेश्चन पूछ देता है, फार्मूला के बेस पे क्वेश्चन पूछेगा, या कहीं कभी फार्मूला ही पूछ देता है एग्जाम में। तो वो चीज़ जो है हम लोग कल देखेंगे। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आता है तो इसको शेयर करना ना भूलें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। अगर पसंद आता है तो ये ज़रूर करें, ताकि हम आगे जो है वीडियो बनाने में, आगे के चैप्टर भी हम लोग लगातार जो है बना